हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 7 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में किसके द्वारा TOI 715b नामक नई ग्रह की खोज की पुष्टि की गई है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर TOI 715b नामक ग्रह की खोज की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों द्वारा इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। यह ग्रह एक लाल तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी से 1.5 गुना आकार वाला है, यानी कि 1.5 गुना है, जहां संभावित रूप से पानी के लिए अनुकूल है। इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS द्वारा खोज की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में किसने 16 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने। न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह का स्थान लेंगे। किस देश ने 4 फरवरी 2024 को भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, ईरान ने। पर्यटन उद्देश्य से ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दे दी है, जो 4 फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्येक 6 महीने में एक बार ईरान में जा सकेंगे। वर्तमान में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित 27 देश भारतीय नागरिकों को मुफ्त वीजा नीति प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इन सबको देखा जाए, साथ ही साथ मालदीव को, तो यहाँ पर 30 दिनों तक आपको वीज़ा फ्री किया गया है, मतलब 30 दिनों तक आप विदाउट वीज़ा रह सकते हैं। फिर है ईरान 15 दिनों के लिए, वियतनाम 90 दिनों के लिए, नेपाल में अनलिमिटेड है, जब तक चाहें आप रह सकते हैं बिना वीज़ा के, केन्या भी अनलिमिटेड है, और श्रीलंका ने हाल ही में जो घोषणा किया है, इन्होंने भी फ्री वीज़ा के लिए दिनों की संख्या जो बताई है, इसमें है कि 31 मार्च 2024 तक अनलिमिटेड, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आप बिना वीज़ा के वहाँ रह सकते हैं। अहमद अवद बिन मुबारक को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, यमन का। यमन के राष्ट्रपति परिषद ने 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री माइन अब्दुल मलिक सईद को बर्खास्त कर दिया। परिषद ने विदेश मंत्री अहमद अवन बिन मुबारक को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल अलीमी है और यमन की जो राजधानी है ये है सना। राजधानी भी ध्यान में रखा कीजिए, कभी कभी होता क्या है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यमन की जो मुद्रा है वो यमीनी रियाल है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम लगाने हेतु सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 लोकसभा में किस दिन पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, 5 फरवरी 2024 को।
यूपीएससी, एसएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में जो पेपर लीक होता है या कदाचार होता है, इनके साथ साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया गया और यह बिल 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के अनुसार परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता कितना मेगावाट करने का लक्ष्य है? आंसर है ऑप्शन डी, 22,800 मेगावाट। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा दक्षता 2031-32 तक 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,800 मेगावाट करने का लक्ष्य कहा है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 LPI में भारत 139 देशों में से किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन सी, 38वें स्थान पर। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 ये कनेक्टिंग टू कंपटीशन 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक में 2018 में 44 से 6 स्थान और 2014 में 54 से 16 स्थान का सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति लॉन्च की थी। अब जानते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या है। तो ये LPI विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को किस अवधि के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2021 से 26 तक के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से साल 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। पृथ्वी योजना में 5 चालू उप योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेशर, सेज और रीच आउट। व्यापक योजना के रूप में पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 संघटकों यानी कि वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिमांक मंडल व जैव मंडल पर समग्र रूप से कार्य करती है, जिससे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को समझने में सुधार हो सके और देश को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सके। हाल ही में किस देश द्वारा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा मिला है। UAE द्वारा 2019 में पेश किया गया सम्मानित गोल्डन वीजा स्वतंत्र जीवन में और अध्ययन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है। विज्ञान के साथ संस्कृति और कला क्षेत्र के रचनात्मक लोगों को भी गोल्डन वीजा दिया जाता है। अब तक शाहरुख खान, संजय दत्त, बोनी कपूर, रणवीर सिंह, कमल हसन को यह वीजा मिल चुका है। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बीना मोदी को।
मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआतेंग मा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ को मान्यता देती है जो कर्मचारियों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हैं। हाल ही में महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 6 फरवरी को। महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर 6 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र की ओर से महिला जननांग विकृति को मिटाने के उनके प्रयासों के लिए प्रायोजित किया जाता है। दरअसल वर्ष 2030 तक महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस का विषय है उसकी आवाज, उसका भविष्य। महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए उत्तरजीवी के नेतृत्व वाले आंदोलन में निवेश करना है। तो चलिए अब पिछली वीडियो यानी कि 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 इंडिया एनर्जी वीक किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो ये 6 से लेकर 9 फरवरी तक मनाया जा रहा है। पहली बीमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 6 से 9 फरवरी 2024 तक कहां आयोजित की जा रही है? तो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो यह है मुकेश अंबानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है? तो 1.18 लाख करोड़ रुपए का। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला हैदराबाद में रखी गई। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये गोवा में किया जा रहा है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? तो यह है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में भारत ने किस एशियाई देश को 34,000 टन आलू का निर्यात किया है? तो यह है बांग्लादेश को। नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अल सल्वाडोर के। भारतीय गायक को 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस गायक को? तो शंकर महादेवन एवं जाकिर हुसैन को। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा तैयार की गई? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA एवं अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS द्वारा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कच्छ, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 फरवरी 2024 को किस देश में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS में सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।